Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about anemia. एनीमिया एक ऐसे डिसऑर्डर है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है। ओके, रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग न्यूट्रिएंट कैरिंग कंपोनेंट्स हैं जो थ्रू आउट बॉडी ट्रैवल आउट करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो सेल को पावर प्रोवाइड करती है और ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसकी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो एनीमिया जो है वो रेड ब्लड सेल्स साइज की जो है ना बेस पे क्लासिफाइड होती है। माइक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है। जो माइक्रोसाइटिक है उसमें जो है ना वो स्मॉलर जो है ना रेड ब्लड सेल साइज हो जाता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मल रेड ब्लड साइज होता है। मैक्रोसाइटिक जिसमें जो है ना नॉर्मल लेवल से साइज एक्सीड कर जाता है, मींस लार्जर साइज। ओके, अगर हम इसके कॉजेज की बात करें, अब जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स की जो है ना प्रोडक्शन और उनकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ओके, और जो ये सारा वर्क है उनकी प्रोडक्शन और फॉर्मेशन का वो कौन कैरी कर रहा होता है? बोन मैरो कैरी कर रहा होता है। बोन मैरो क्या होता है? वो एक जो है ना बोन्स के अंदर उनके सेंटर में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि ब्लड कंपोनेंट्स की, ब्लड एलिमेंट्स की जो है ना वो फॉर्मेशन कर रहा होता है, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। ओके, अब जो हेमोग्लोबिन है बेसिकली एक प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, और ये रेड ब्लड सेल्स को उनका कलर प्रोवाइड कर रही होती है। अब जो पेशेंट्स होते हैं एनीमिया के, उनके ब्लड में जो है ना एनफ हेमोग्लोबिन नहीं होती है। ओके, तो अगर हम इनकी देखें, जो हमारी बॉडी नीड्स हैं, विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये जो है ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वन है टू मेक एनफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, अगर हम इनके जो है ना इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट जो है ना वो जो है ना नहीं सही लेते, या उनकी जो है ना वो शॉर्टेज हो जाती है ह्यूमन बॉडी से, तो वो क्या होता है कि जो स्टमक लाइन होती है या इंटेस्टाइन लाइनिंग होती है, उनको जो है ना ये जो है चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है उन लाइनिंग में। और वो जो लाइनिंग होती है वो फिर जो है ना न्यूट्रिएंट्स की जो है ना वेल एब्जॉर्बेंस नहीं कर सकती, और हम इस डिजीज को भी सीलिक डिजीज कहते हैं कि जिसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स वेल एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ओवर डाइट होती है, और या तो ये होता है कि स्टमक या इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट्स जो है ना वो सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिए जाए, आइदर किसी भी इंजरी में या डिजीज में। और जो पॉसिबल कॉजेज है एनीमिया की, वो आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी है, और सर्टेन मेडिसिन आर आल्सो द कॉज ऑफ एनीमिया। और इसमें ये होता है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अर्लियर देन नॉर्मल, ठीक है। और जब ये होना स्टार्ट हो जाता है तो इम्यून सिस्टम में जो है ना एबनॉर्मेलिटीज जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म डिजीज मीन्स क्रोनिक डिजीज सच एज द क्रोनिक किडनी डिजीज, कैंसर, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी कॉज होती हैं। और जो है ना इनहेरिटेड डिजीज लाइक थैलेसीमिया होगी, सिकल सेल एनीमिया होगी, ये भी जो है ना एनीमिया की ही टर्म्स हैं, बट ये इनहेरिटेड होती हैं। और बोन मैरो के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, लिम्फोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, और प्लास्टिक एनीमिया हो गया, स्लो ब्लड लॉस हो गया, या हैवी सडन हैवी ब्लड लॉस हो गया, ये भी एनीमिया की कॉज है। अगर हम इसकी जो है डायग्नोस्टिक की बात करें तो कंप्लीट ब्लड काउंट CBC के थ्रू हम जो है ना इनके डायग्नोस्टिक जो है ना देख सकते हैं, इनका लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट लैब में होता है और जो डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं ब्लड सेल्स को। ओके, और उनका जो मेन फोकस होता है RBCs पे होता है, और जो है दे काउंट रेड ब्लड सेल्स, और जो है ना एवेलुएट करते हैं जो है ना रेड ब्लड सेल्स के साइज और शेप को। ओके, और डॉक्टर में यूज दिस टेस्ट टू चेक ऑन पेशेंट्स विटामिन B12 और B9 लेवल्स। ओके, B12 बेसिकली हम लोग जो है फिश मीट इनके थ्रू हम ले सकते हैं। B9 हम लेगे लेग्यूम्स के थ्रू हम जो है ना जो है ना इसका इनटेक करके B9 लेवल अपना नॉर्मल कर सकते हैं। अगर हम इनकी प्रिवेंशन की बात करें, कुछ टाइप्स ऐसी हैं एनीमिया की जो प्रिवेंटेबल नहीं है, लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया, हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, या प्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये ऐसा इसमें ये होता है कि जो होता है ना रेड ब्लड सेल का जो ऑक्सीजन कैरिंग पार्ट होता है उसमें वो डिस्टर्ब हो जाता है।
ओके। और हेमोलाइटिक की बात करें तो हेमोलाइटिक में जो है ना वो आरबीसीज वो नॉर्मल लाइफ स्पैन से पहले ही उनका लाइफ स्पैन जो है ना वो खत्म यानी मीन्स के डाई ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और प्लास्टिक की बात करें तो इसमें जो है बोन मैरो जो है ना न्यू सेल्स की फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा होता। ओके। तो इनकी प्रिवेंशन यही है कि हमें जो है ना हेल्दी डाइट पे फोकस करना चाहिए। ओके। और मैं अगर आपको इनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूँ इसकी ये हो गया नॉर्मल ब्लड सेल हो गया और ये हो गया हेमोलाइटिक एनीमिया एनीमिया हो गया जिसमें जो है ना डिस्ट्रक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की। ओके। इनके एक एवरेज टाइम से पहले ही जो है ना इनकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एप्लास्टिक की बात करें तो एप्लास्टिक में देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल है, वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स इनकी जो है ना कंसंट्रेशन ज्यादा है। जबकि एप्लास्टिक में क्या है कि बोन मैरो जो है ना न्यू सेल्स की फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देख लें। और सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो हेयर यू सी दैट देयर इज नॉर्मल ब्लड सेल। और इसमें क्या हो रहा है कि फ्रीली जो है ना रेड ब्लड सेल ब्लड वेसल से मूव आउट कर रहा है और इसमें नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। जबकि सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें जो है ना वो सिकल सेल्स जो होते हैं वो ब्लॉकिंग कर रहे होते हैं ब्लड फ्लो की। ओके। और इसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है ना वो जो कि आ जाता है सिकल शेप जो है ना कॉज कर देता है इसकी। ओके। So this is all about this anemia. Thank you.